नमस्कार दोस्तों, मैं सतीश सुमन आपके अपने YouTube चैनल श्रेष्ठ भारत में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे संविधान में चुनाव आयोग के बारे में, उसके कार्यकाल के बारे में, वेतन भत्तों के बारे में, उसके द्वारा किए गए कार्यों के बारे में और उसे पद से हटाने के बारे में संविधान में क्या क्या प्रावधान है उसके बारे में बात करेंगे। परीक्षा उपयोगी प्रश्नों के बारे में बात करेंगे। तो जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बगल में जो बेल आइकन है उसे भी क्लिक कर दें ताकि हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। पढ़ेंगे हम चुनाव आयोग। हम जानते हैं कि चुनाव आयोग यानी कि इलेक्शन कमीशन एक संवैधानिक स्वतंत्र संस्था है, यानी कि निकाय है, जिसका गठन संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत किया गया है। तो चुनाव आयोग के बारे में संविधान में कौन से आर्टिकल में है, तो वो है अनुच्छेद 324 में। आयोग का जो गठन है वो 324 अनुच्छेद के तहत किया गया है संविधान में, जिसमें कहा गया है कि संसद और विधानमंडल के निर्वाचन तथा निष्पक्ष चुनाव के लिए एक स्वतंत्र चुनाव आयोग का गठन किया गया है। तो है 324 में, संसद और विधानमंडल के निर्वाचन और निष्पक्ष चुनाव के लिए एक स्वतंत्र चुनाव आयोग का गठन किया गया है। भारत के चुनाव आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति संसद के द्वारा बनाई गई विधि से राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। तो ये है आर्टिकल 324 के 2 में। 324 के 2 में क्या है कि मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य 2 चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति संसद के द्वारा बनाई गई विधि से राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति की जाती है। यह है 324 के 2 में। अब हम जानेंगे इसके संगठन के बारे में। तो इस संस्था में 3 मेंबर होते हैं, एक मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 अन्य चुनाव आयुक्त। तो मेंबर कितने होते हैं? 3 सदस्य होते हैं, जिसमें एक मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 अन्य चुनाव आयुक्त। या अतिरिक्त चुनाव आयुक्त, ठीक है। यानी कि 3 मेंबर रहेंगे, एक मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 अतिरिक्त चुनाव आयुक्त। भारत के निर्वाचन आयोग में सबसे पहले मूलतः सिर्फ एक ही चुनाव आयुक्त होते थे, यानी कि मुख्य चुनाव आयुक्त। यानी कि 2 जो अन्य हैं, अतिरिक्त हैं, ये नहीं होते थे शुरुआत में। लेकिन 16 अक्टूबर 1989 को एक प्रावधान के तहत इसमें 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त जोड़े गए, यानी बढ़ाए गए। तब हो गए। तो वो तारीख कौन सी है? 16 अक्टूबर 1989 को 2 अतिरिक्त चुनाव आयुक्त जोड़े गए। बढ़ाए, यानी कि 2 पद और सृजित कर दिए। अब हो गए इनकी संख्या 3। लेकिन लगभग 2.5 महीने बाद, यानी कि 1 जनवरी 1990 को फिर से इनकी संख्या घटाकर 1 कर दी जाती है, यानी कि पहले की तरह हो जाता है। तो वो तारीख है 1 जनवरी 1990 को 1 सदस्यीय रह जाता है, ठीक है। और फिर 1 अक्टूबर 1993 को 1 अक्टूबर 1993 को फिर से, यानी कि पुनः 2 सदस्य यानी कि 2
चुनाव आयुक्त बढ़ाए जाते हैं, यानी कि पहले की तरह हो जाता है। यानी कि जो मूलतः चुनाव आयोग था उसमें सिर्फ एक ही मेंबर था, यानी कि वो था मुख्य चुनाव आयुक्त। उसके बाद 16 अक्टूबर 1989 को 2 अतिरिक्त चुनाव आयुक्त इसमें बढ़ाए गए और वो लगभग 2.5 महीने बाद फिर से ये हटा दिए गए और फिर से एक सदस्यीय रह जाता है। फिर इसके 1 अक्टूबर 1993 को पुनः पहले की तरह हो गया, पुनः वो बहाल कर दिए गए। अब हम जानेंगे इसके वेतन भत्ते के बारे में। तो वेतन भत्ते के बारे में अलग से कोई प्रावधान नहीं है, सिर्फ इतना कहा है कि इसके जो वेतन भत्ते हैं और जो अधिकार हैं वही रहेंगे जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के रहेंगे। ठीक है, तो वेतन भत्ते कितने रहेंगे? वही रहेंगे जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के बराबर। ठीक है, यानी कि इनको वही वेतन भत्ते प्राप्त होंगे जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को प्राप्त होते हैं। बाकी अगर ये बात करें कि इन तीनों में से किसको ज़्यादा मिलेगा किसको कम मिलेगा, तो ये तीनों के जो अधिकार हैं वो समान हैं, तीनों के वेतन भत्ते समान हैं। यानी कि ऐसा नहीं है कि मुख्य चुनाव आयुक्त के वेतन ज़्यादा हो, अन्य निर्वाचन आयुक्तों के वेतन भत्ते कम हो, ऐसा नहीं है। तीनों के अधिकार समान हैं, तीनों के वेतन भत्ते समान हैं। अब देखेंगे इनके कार्यकाल के बारे में। तो कार्यकाल कितना है? तो कार्यकाल है इनका 6 वर्ष या 65 वर्ष। किसी भी आयुक्त की उम्र यदि 65 वर्ष हो जाती है तो तब तक वह इस पद पर बना रहेगा, 6 साल तक रहेगा। या तो 6 साल रहेगा या 65 वर्ष तक रहेगा, जो भी पहले हो कार्यकाल बना रहेगा। अब हम जानेंगे कि इन चुनाव आयुक्तों को हटाए जाने की विधि क्या है, हटाए जाने की रीति क्या है। तो ये उसी रीति से हटाए जा सकते हैं जिस रीति से सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश हटाए जाते हैं, यानी कि महाभियोग के द्वारा। और इसमें कोई अलग से प्रावधान नहीं है, इनको हटाए जाने का प्रावधान सिर्फ उतना ही है जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाए जाने का प्रावधान है। यानी इनको हटा जाने का प्रावधान है 124 के 4 में, जिसमें कहा गया है कि साबित कदाचार और असमर्थता के आधार पर संसद के दोनों सदनों के कुल सदस्यों के बहुमत के द्वारा या फिर जो उपस्थित मेंबर हैं और मत देने वाले हैं उनके कम से कम 2/3 बहुमत के द्वारा लगाए गए महाभियोग के द्वारा ये हटाए जा सकते हैं। तो हटाए जाने का जो प्रावधान है वो है सिर्फ मुख्य चुनाव आयुक्त के लिए, बाकी 2 चुनाव आयुक्त के लिए नहीं है। यानी कि जो प्रावधान है महाभियोग का प्रावधान है वो सिर्फ मुख्य चुनाव आयुक्त के लिए है। 2 अतिरिक्त चुनाव आयुक्तों को मुख्य चुनाव आयुक्त के परामर्श पर राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जा सकता है, लेकिन मुख्य चुनाव आयुक्त को केवल महाभियोग के द्वारा ही हटाया जा सकता है। अब हम जानेंगे कि इनके यानी कि चुनाव आयुक्त के यानी चुनाव आयोग के काम क्या है। तो पहला काम यह है, कार्य क्या है? तो पहला कार्य यह है मतदाता सूची बनाने के लिए निर्देश करना, यानी कि इनके निर्देश पर मतदाता सूची बनाई जाएगी। दूसरा क्या है? दूसरा है संसद के दोनों सदन यानी कि लोकसभा और राज्यसभा के चुनाव और राज्य के विधानमंडल यानी कि विधानसभा और विधान परिषद के चुनावों का संचालन करना। संसद के तथा विधान मंडल के चुनावों का संचालन करना। और तीसरा है राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव का संचालन करना। तो काम क्या है?
तो पहला काम यह है कि मतदाता सूची बनवाने के लिए निर्देश देना। दूसरा है संसद के दोनों सदन यानी कि लोकसभा और राज्यसभा के चुनाव और राज्य के विधानसभा और विधान परिषद के चुनाव का संचालन करना। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पद के लिए चुनाव करवाना। इसमें यह भी प्रश्न आता है कि चुनावों की जो अधिसूचना क्या चुनाव आयुक्त या चुनाव आयोग जारी करता है, तो वह अधिसूचना जारी नहीं करता है, बल्कि अधिसूचना जारी कौन करता है, वो करता है राष्ट्रपति। अगर चुनाव संसद के हों यानी कि संसद के दोनों सदनों के जो चुनाव होंगे उस चुनाव की अधिसूचना जारी करता है भारत के राष्ट्रपति। और राज्य के विधानमंडल यानी कि विधानसभा और विधान परिषद के जो चुनावों की अधिसूचना जारी करते हैं उस राज्य के राज्यपाल। और यह अधिसूचना चुनाव आयुक्त के परामर्श पर जारी होती है। लेकिन चुनावों की जो तारीख और समय के लिए जो अधिसूचना जारी होगी वह चुनाव आयोग के आधार पर जारी होगी, यानी कि चुनाव आयोग जारी करेगा। और जो चुनाव आयोग के जो कार्य हैं वो है संविधान के आर्टिकल 324(1) में, यानी कार्य है चुनाव आयोग का जो गठन है वो है 324 में। चुनाव आयोग के जो कार्य हैं वो 324(1) में है। चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति है वो 324(2) में है। तो दोस्तों आज पढ़ा हमने चुनाव आयोग के बारे में, चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के बारे में, उनके वेतन भत्तों के बारे में, उनकी पदावधि के बारे में यानी कार्यकाल के बारे में, उनके द्वारा किए गए कार्यों के बारे में। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।